सबसे पहले क्योंकि आप जागर सम्राट हैं, तो अपने मुखारविंद से हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो सिर्फ उत्तराखंड से ही नहीं, मेरे प्यारे भारत के हर एक कोने से है, तो आप थोड़ा जागर के बारे में उनको बताइए। मैं अधिकांश बहुत सारे पॉडकास्ट में जितने भी नए जर्नलिस्ट हैं सबको अपने जागरों के माध्यम से, जागर एक गीत है बेसिकली। जागर कोई जो देव स्तुतियाँ होती हैं, जो हमारे अपचेतन सबकॉन्शियस को, क्योंकि ये जो भूमि है देवभूमि, ये यक्ष, किन्नर, कोल, करात, भील और देवी देवताओं की भूमि रही है, चार धाम की भूमि रही है। यहाँ कण कण में क्षण क्षण में भगवान शंकर है। यहाँ के स्तुत्य गायन को ही जागर कहते हैं। उस जागर से, जागर जागर शब्द संस्कृत से निकला हुआ है। जागृति, किसी चीज को जगाना, किसी चीज को प्रारंभ प्राकट्य करना। तो जो हमारे यहाँ देवी देवताओं का गायन होता है, और उस गायन से, उन गीतों से हमारे सबकॉन्शियस, हमारे अवचेतन में जो हमारी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी बनती है जिस लोक गायन से, वो नाद ब्रह्म की उत्पत्ति उत्तराखंड में हुई है। दो ब्रह्म होते हैं ना, नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म। शब्द की रचना तो बाद में हुई है, नाद पहले से है। भाषाएं तो इजाद हुई है ना, चाहे वे लैटिन हो, हिंदी हो, अरबी हो, फारसी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो। भाषा बाद में शब्दों को बनाया गया है। और नाद ब्रह्म आदिकाल से है, वो प्रकृति प्रदत्त है। तो भगवान शिव के अनादि ना अंतरनाद को, जो नाद नाद कई तरह के नाद होते हैं, उस नाद ब्रह्म को संगीतमय रूप से उत्पन्न करने के लिए भगवान ने देव ऋषि नारद को शिक्षा दी है भूलोक पर। और वो नाद ब्रह्म का क्षेत्र ही उत्तराखंड रहा है। तो यहाँ का जो गायन है, ये जब हमारा वो गायन हमारे अवचेतन, हमारे सबकॉन्शियस को बहुत प्रभावित कर लेता है, और हम लोग नृत्य करने लग जाते हैं, और उस भाव मुद्रा में हम लोग हो जाते हैं। ऐसे गायन को, ऐसे नृत्य को, ऐसी स्थिति को जागर कहते हैं। And with that, we wrap another chapter with the stories, and over yet more awaits you in the next video. See you there.